तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार डीएलएड 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में 1 अप्रैल 2024 को हो रहा था जो एग्ज़ाम, उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा था। काफ़ी स्टूडेंटों से पूछकर मैंने कुछ प्रश्न तैयार किया है, इसको आप लोग देखिएगा और इससे अनुमान आपको लग जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए सवाल नंबर 1 देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न पूछ रहा है आपके बिहार डीएलएड 2024 के इंट्रेंस एग्जाम में। यह 1 अप्रैल का पेपर है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो जैसा कि सभी को मालूम होगा, कोसी नदी को। अगला प्रश्न आपका क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं। तो दूसरा था, सलाल परियोजना किस नदी पर हुआ था। सलाल परियोजना किस नदी पर, तो यह हुआ था चिनाव नदी पर। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा पूछा था, कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है कर्नाटक में। चौथा प्रश्न पूछा था कि चेरो जनजाति कहाँ की है, तो चेरो जनजाति आप सभी को बता दें झारखंड के निवासी है। अगला सवाल यानी 5 नंबर प्रश्न पूछा था कि महिला दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो इसका उत्तर होगा 8 मार्च को। तो सवाल नंबर 6 पूछा था, देखिए, समास के कुल कितने भेद होते हैं, यानी कि आपको हिंदी से पूछा था समास के कुल कितने भेद होते हैं, तो सभी को मालूम होगा कि समास के 6 भेद होते हैं। 7वां पूछा था कि कोल विद्रोह में कौन शामिल था। कोल विद्रोह में कौन शामिल था, तो बुद्ध भगत। सवाल नंबर 8 पूछा था, भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। तो ऐसा ही प्रश्न आपके डीएलएड एग्जाम में आ रहा है। 9वां है, पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था, यानी कि पहला जो जल विद्युत संयंत्र है वह कहाँ पर लगाया गया था, तो वह दार्जिलिंग में लगाया गया था। 10वां प्रश्न पूछा था कि पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है। संविधान के टोटल 395 अनुच्छेद है, तो इनमें से किस में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 40 में। सभी प्रश्न याद कर लेना। बेकिंग सोडा से देखिए किस प्रकार का प्रश्न रासायनिक सूत्र से पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा का सूत्र बताएं, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा NaHCO3। याद कर लेना, वीडियो को डाउनलोड करके एक बार फिर से देख लेना। देखिए पूछा था 12 में, सर्वोत्तम कोयले का सूत्र नहीं, सर्वोत्तम कोयले का कौन सा समूह है, इस प्रकार का पूछा था। जिस प्रकार से कोयले का 4 समूह है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और एक है, तो इसमें से पूछा था सर्वोत्तम कौन सा है, तो सर्वोत्तम आप सभी को मालूम होना चाहिए एंथ्रासाइट है। देखिए 13 नंबर पूछा था कि बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है, तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है। अगला पूछा था बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो बिहार का जो लिंग अनुपात है वह 918 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 में क्या पूछा था, बिहार का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे वर्षा वाला अत्यधिक वर्षा किस जिला में होता है बिहार का, तो वह होता है किशनगंज में। 16 नंबर प्रश्न पूछा था क्या कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है, तो इसका उत्तर होगा 120 और 80 mm के बीच होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछा था आपका कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, यानी कि 17 नंबर में पूछा है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो वह होता है मासिनराम में, जो कि मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, यानी कि हमारा जो समवर्ती सूची है उसका प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वह लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए और प्रश्न क्या क्या आया था। 19 नंबर पूछा था कि उच्च सदन किसे कहते हैं, तो उच्च सदन पूछे तो इसका जो उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। वहीं पर निम्न सदन पूछेगा आपसे, यदि पूछेगा कि निम्न सदन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर मारिएगा आप लोग लोकसभा को। निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा। तो अनुमान लगा रहे होंगे कि किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है।
तो देखिए 20 पूछा था। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। और पूछा था देखिए 21 की बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? तो विधानसभा की सीटें जो थी 243 और लोकसभा की 40 थी। ठीक है। अगला प्रश्न था पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा की राजधानी पूछेगा तो याद कर लेना भुवनेश्वर। ये सभी प्रश्न पूछे गए थे। और भी प्रश्न है आपको करा रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। देख सकते हैं किस प्रकार का प्रश्न आया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें का रीजनिंग का है, पूछा है रीजनिंग का लुप्त संख्या ज्ञात करना है। सीरीज से पूछ रहा है, मिसिंग नंबर से आपका पूछ रहा है। देखिए -5 है, यहाँ पर 5 है, फिर कोमा 15 है, फिर कोमा 25 है। तो इसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या होगा। तो सभी में देख रहे हैं आप लोग कि कितने का अंतर है? 10 का। 5 और 15 में कितने का अंतर है? 10 का। 15 और 25 में कितने का अंतर है? 10 का। तो यहाँ पर कितने का अंतर होगा? 10 का। 25 में 10 जोड़िएगा तो क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के 35 होगा। तो आंसर इसका 35 हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है दर्रा से पूछा है, यानी कि दर्रा से भी प्रश्न पूछा है कि देखिए नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आपको सिक्किम में हो जाएगा नाथुला दर्रा। और पूछा है 25 में कि जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर में। कश्मीर छूट गया है, लिख लेना, याद कर लेना, जम्मू कश्मीर में। और देखिए साइंस से कुछ प्रश्न लो मेडम का पूछा था। देखिए लो मेडल का 26 है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? यानी कि इस प्रकार का प्रश्न आपके डीएलएड एग्जाम में आ रहा है 2024 के 1 अप्रैल के शिफ्ट में जो पूछा गया था, ऐसा ही प्रश्न आया था। और आप लोग को बता दें कि पिछले बार की तुलना में 2 लाख स्टूडेंट थे और अब कितने हैं? 6 लाख कम से कम फॉर्म गिरा है। और इस 6 लाख में देख रहे हैं प्रश्न किस प्रकार का पूछ रहा है। तो आप लोग किसी भी प्रश्न को टच के सभी प्रश्नों को कर लेना, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने वाला है। 26 है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो वाट होगा। 27 का आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किस में मापते हैं? तो यह मापते हैं हर्ट्ज में। 28 है कि एंगस्ट्राम किसकी इकाई है? एंगस्ट्राम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य की एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न पूछा था आपको, ऑप्शन दिया था 4 कि उसमें से बताएं सदिश राशि कौन है? तो आप लोग बल, वेग, संवेग, त्वरण पूछा था। सो क्या इनमें से संवेग सदिश राशि है? तो आपको यस पर टिक मारना है। तो पूछा था इसी प्रकार से इनमें से सदिश राशि पहचाने। तो संवेग था ऑप्शन में और 3 अदिश राशि था। तो आप लोग संवेग को सदिश राशि याद कर लेना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या था? यही प्रश्न पूछा था, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा। देख रहे हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है आपके डीएलएड एग्जाम में। और अगला प्रश्न था यहाँ पर अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? तो अदिश राशि द्रव्यमान हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, ये सभी जहाँ पर दिखे आपको अदिश राशि ही मानना है। ताप हो जाएगा, धारा हो जाएगा। यहाँ पर पूछा था, अगला पूछा था कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे में है तो सेकेंड को इसको सजा कर लिख सकते हैं। कैसे? केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। दोनों सही है। तो यहाँ पर लिखा है वही केजी मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 1। तो 33 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि कौन सी तरंग है? एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि कौन सी तरंग है? तो अनुदैर्ध्य होगा। और प्रकाश पूछेगा, हो सकेगा कि आपके शिफ्ट में पूछ दे प्रकाश कौन सी तरंग है, तो इसको याद कर लेना अनुप्रस्थ। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होगा? यह भी प्रश्न आपके डीएलएड एग्जाम में पूछा था। देख रहे हैं कितना आसान है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। सवाल नंबर अगला मैथ से था, एक प्रश्न मिल गया था। देखिए प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो सबसे पहले प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं को लिख लेंगे 3,
4 5 लिख लिए। इसका माध्य निकालने के लिए सभी को संख्या, सभी प्रेक्षणों को योग बटा में सभी प्रेक्षणों की संख्या कितना है, टोटल 5 है, तो 5 बटे में कर लेंगे। जोड़िए 1 2 जोड़िएगा तो 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 नीचे कितना है 5, कट कर आ गया हमारा 3 माध्य, यानी कि माध्य कितना आएगा प्रथम 5 पर की संख्याओं का, तो 3 आएगा। इसका आंसर 3 होगा। और जैसे ही कुछ अगले शिफ्ट का प्रश्न मिलेगा तो आपको कराऊंगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। देख रहे हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है, आप लोग याद कर ले सभी प्रश्नों को। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही कुछ नया प्रश्न मिलता है तो आपको कराएंगे, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इसका चाहते हैं PDF लेना तो टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार का प्रश्न आपके DLED एग्ज़ाम में पूछा है।